हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। आप लोग को पढ़ाने के लिए लाई हूँ फाउंडेशन कोर्स। तो फाउंडेशन कोर्स में आज क्या पढ़ना है, तो जल मार्ग के बारे में, वाटर वाइज के बारे में पढ़ाने जा रही। तो देखिए, आप सभी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज क्या पढ़ना है, अध्याय 8 में जल मार्ग वाटर वाइज पार्ट में। तो प्रश्न नंबर 4 में क्या है कि भारत में पाए जाने वाले नहरों का वर्णन करें। भारत में पाए जाने वाला किसके, तो नहर के बारे में वर्णन करना है। और भारत में आंतरिक जल मार्गों का अपूर्ण उपयोग होता है, तो क्यों, इसके बारे में जानना है। तो डिस्क्राइब डिफरेंस कैनेल्स फाउंड इन इंडिया, तो ये भारत में पाए जाने वाले नहरों का वर्णन करें। तो वाई इंटरनल वाटर वाइज आर नॉट यूज सफिशिएंटली, तो ये क्या है कि भारत में आंतरिक जल मार्गों का अपूर्ण उपयोग होता है, क्यों, इसके बारे में जानना है। तो उत्तर क्या है कि नवेबल कैनल, भारत की अनेक नहरों जल मार्ग के रूप में, भारत में जो अनेक नहरें होती है वह जल मार्ग के रूप में ही व्यवहार में की जाती है। और भारत में जितने भी नहरें होती है वह क्या होती है कि जल मार्ग से ही व्यवहार के रूप में की जाती है। और लगभग 4,303 किलोमीटर लंबी नहरों में नावें चलाई जाती है। कितनी किलोमीटर में नावें चलाई जाती है, तो ये 4,300 किलोमीटर लंबी नहरें में, लंबी जो नदी होगा उसमें नावें चलाई जाएगी। प्रमुख नहरें निम्न है, और प्रमुख नहरें क्या है, तो वह निम्न प्रकार की होती है। जो उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा नहर, जो उत्तर प्रदेश में क्या है, तो गंगा नहर, गंगा नदी, जो अपर गंगा कैनल, जो 1933 से 34 तक की संपूर्ण लंबाई लगभग कितना होगा, तो 341 किलोमीटर इसकी संपूर्ण लंबाई होती है। किसकी, तो ऊपरी गंगा नहर की, और तक 90 की, किंतु वर्तमान काल में इसकी हरिद्वार से केवल 8 किलोमीटर होती है। और हरिद्वार से इस नदी का कितने किलोमीटर होगा, नदी की नहरें की, तो 8 किलोमीटर होगा, तक नावें चलाई जा सकती है। और ये गंगा नदी हरिद्वार तक 8 किलोमीटर तक नावें चलाई जा सकती है। और निचली गंगा नहर लोअर गंगा कैनल में इसकी निकलने के स्थान से लगाकर केवल 115 किलोमीटर तक नावें चलाई जाती है। और निचली नहरें में क्या होती है, तो ये लगाकर 115 किलोमीटर तक नावें चलाई जाती है। और आंतरिक जल मार्गों का अपूर्ण उपयोग, आंतरिक जल मार्ग का अपूर्ण उपयोग क्या है, तो यद्यपि भारत में नदियाँ बहुत, फिर भी आंतरिक आवागमन, भारत में भी बहुत नदियाँ हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि आंतरिक आवागमन के लिए उनका पूर्ण उपयोग नहीं होता है। और आंतरिक आवागमन के लिए भी भारत में है नदी, पर उसका उपयोग नहीं होता है। इसका मुख्य कारण भूमि की रचना, इसका मुख्य कारण क्या है कि भूमि की रचना है, तथा अब तक विदेशी सरकार का ध्यान केवल रेल मार्गों पर ही है। अब तक क्या है कि जो गांव में जो नदी होती है उस पर नहीं ध्यान है, और सरकार का किस पे ध्यान है, तो रेल मार्गों पर की उन्नति की करना ही रहा है। और रेल मार्गों पर ध्यान है और उसकी उन्नति के लिए सरकार बढ़ा रही है। इनके अतिरिक्त निम्नलिखित मुख्य कारण है, और इनके लिए भी निम्नलिखित मुख्य कारण क्या होगा, तो पहला नंबर है भारत की अधिकांश नदियों में वर्षा ऋतु में बाढ़ें आती रहती है। और अधिकांश ऋतु में भारत में क्या होती है, तो वर्षा आती रहती है। इसी समय नदी की धारा तेज होती है। जब वर्षा होती है तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये भारत में वर्षा होने पर ये तेज धारा चलती है, और इसी समय नदी की तेज धारा चलेगा, और अतः उसमें नावें खेना बड़ा कठिन होगा। ऋतु में अधिकांश नदियाँ, ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है कि अधिकांश नदियाँ सूख जाती है, वह सूखा हो रहती है। और जो कुछ थोड़ा बहुत जल नदियों में मिलेगा, और थोड़ा कुछ ही जल मिलता है, वह शीत और ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में यहाँ की विशाल नहर व्यवस्था को जल देने के लिए उपयोग में आ जाता है।
और जो नदी व्यवस्था जल देने के लिए क्या हो जाती है, तो उपयोग में आ जाता है। और सिंचाई के लिए जल को इसी तरह उपयोग कर देने में नदियाँ ग्रीष्म में जल नहीं रहता है, और नदी क्या होगा, तो ग्रीष्म में यह जल नहीं रहता है। तो तीसरा नंबर क्या है कि दक्षिण की नदियाँ पठारी भूमि पर बढ़ने के कारण, जो दक्षिण की नदियाँ होती है वह किसके कारण, तो वह पठारी भूमि के पर बढ़ने के कारण नावें चलाने के योग्य नहीं होता, और पठारी भूमि पर जो नदियाँ होती है उस पर नावें चलाने योग्य नहीं होती है, क्योंकि इनके मार्गों में प्रपात पड़ते हैं, और इनके मार्गों में क्या पड़ेंगे, तो पर्याप्त पड़ेंगे। का चौथा नंबर क्या है कि कभी कभी नदियाँ अपने मार्ग भी बदला करती है। कभी कभी नदियाँ क्या होती है कि अपना मार्ग भी बदला करती है, जो इसी कारण भी उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। और नदियाँ क्या होगा कि अपनी मार्ग बदलेगा तो इनका कारण होगा कि उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे एक किनारे की पतली धारा के रूप में, वह पतली धारा के रूप में बढ़ने लगती है, और वे नदियाँ एक किनारे में ही पतली धार के रूप में क्या होने लगती है, तो बढ़ने लगती है। और अधिकतर नदियों के किनारे पर बहुत दूर तक, अधिकतर नदियों के किनारे पर क्या होगा, तो वो बहुत दूर तक मोटी मिट्टी जमती रहती है, और मोटी मिट्टी क्या होगा, तो नदियाँ के नहरें तक वह जमती रहती है, और इसी कारण नदी के किनारे तक लदी हुई गाड़ियों का आना कठिन हो जाता है। और इसी तरह क्या होगा, जो नदी की धारा में जो माटी का वह मोटा हो जाएगा, तो इसके कारण क्या होगा कि गाड़ियों को आना भी कठिन हो जाता है। तो पाँचवा नंबर क्या है कि प्रायः सभी नदियाँ छिछले तथा बालू में डेल्टाओं में गिरती है, और सभी नदियाँ किस में गिरती है, तो छिछले तथा बालू में डेल्टाओं में गिरती है। तो अतः समुद्री किनारों से भीतरी भागों में जहाज नहीं जा सकता है, और समुद्री किनारों पर क्या होती है, वहाँ पर जहाज नहीं जा